स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको टेंस सिखाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन पहले बताएंगे सबसे पहले आपको, फिर इसका बताएंगे कि इंग्लिश में आप इसको कैसे अफर्मेटिव बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसके आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और आपको एक बात बताई हुई है कि फ्यूचर जब भी बनेगा तो उसमें विल लाजमी आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूस है तो विल के साथ हम बी अटैच करते हैं। और उसके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसके बाद हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल बी, फिर विल बी के साथ हम नॉट भी अटैच करते हैं, नेगेटिव है क्योंकि। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, विल आता है, देन सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस बी हम यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस बनाते हैं सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, नॉट के साथ बी आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। मैं एक ख़त लिख रही होंगी, देखें इसकी एग्जाम आ रही है, इसकी आइडेंटिफिकेशन। मैं एक ख़त लिख रही होंगी, सही है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई विल बी राइटिंग आ लेटर। मैं एक ख़त लिख रही होंगी। मैं ख़त नहीं लिख रही होंगी, आई विल नॉट बी राइटिंग आ लेटर। क्या मैं ख़त लिख रही होंगी तो क्या बनेगा, विल आई बी राइटिंग आ लेटर। क्या मैं ख़त नहीं लिख रही होंगी, विल आई नॉट बी राइटिंग आ लेटर। ठीक है, अच्छा सब विल वगैरह के साथ जैसे आपने पहले मैंने बताया था कि वॉज या वर होता है या इज़ एम आर होता है, तो उसमें वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं विल आ जाता है तो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एक ही तरह की ट्रीटमेंट चलता है, उसमें कोई फिर हेल्पिंग वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सबके साथ वही एज इट इज़ आता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर कोई जुमला हो नाम हो, शज़ तालीम हासिल कर रही होगी, तो क्या आएगा, शज़ विल बी गेटिंग एजुकेशन। शज़ तालीम हासिल नहीं कर रही होगी, शज़ विल नॉट बी गेटिंग एजुकेशन। क्या शज़ तालीम हासिल कर रही होगी, विल शज़ बी गेटिंग एजुकेशन। क्या शज़ तालीम हासिल नहीं कर रही होगी, विल शज़ नॉट बी गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा इंशाल्लाह आपको। ये आसान सा वो है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की वीडियो की प्रैक्टिस की होगी तो यकीनन इसको भी करने में आपको आसानी रहेगी, और तरतीब से करते रहेंगे तो आपको आसान से आसान लगता जाएगा। तवज्जो से पढ़ेंगे, मेहनत से करेंगे तो आपको ये समझने में और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। हमने आपकी जो इतने एग्जाम्पल्स भी देते हैं, कोशिश यही करते हैं कि आसान से आसान जुमला हो, जो ज़बान पे हल्का हो, आसानी से समझ आ जाए, उसकी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।